हे उपाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है अंग्रेजी वर्णमाला के रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग जो है तीसरे टाइप के प्रश्न को ले रहे हैं, जब आपका प्रथम अर्धांश क्या हो, विपरीत क्रम में दिया हो। इसका मतलब पहले की जो 13 अक्षर रहेंगी वह 13 अक्षर कैसी रहेंगी, पहले की 13 अक्षर जो है विपरीत क्रम में रहेंगी। यह हम इधर पलट के आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा। और जो दूसरा अर्धांश होगा, जो दूसरे 13 अक्षर होंगी लास्ट की, वह क्या रहेंगी, सही क्रम में रहेंगी, ठीक ना। और पहली की 13 अक्षर क्या रहेंगी, प्रथम 13 अक्षर जो है विपरीत क्रम में रहेंगी। इसका मतलब जो परिवर्तन किया गया है वह केवल पहले अर्धांश में किया गया है। देखिए मित्रों, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जैसे आपने पहले वीडियो में प्रश्न को सॉल्व किया है कि लेफ्ट से लेफ्ट चलने को कहे तो माइनस कर देंगे प्लेस को, राइट से राइट मुड़ने के लिए कहे तो माइनस कर देंगे, लेफ्ट से राइट मुड़ने के लिए अगर कह रहा है तो लेफ्ट ही रखेंगे लेकिन दोनों के प्लेस को जोड़ लेंगे। और यदि राइट से लेफ्ट मुड़ने को कह रहा है, पहले राइट चला रहा है फिर लेफ्ट चला रहा है, तो राइट रखेंगे और दोनों के प्लेस को जोड़ देंगे। और ऐसे सॉल्व करके जब आपका मान आता है और मान बाईं तरफ से आ जाता है तो दो कंडीशन बनेगा कि आपका वैल्यू बाएं से आए और पहले अर्धांश में भी आ सकता है और बाएं से दूसरे अर्धांश में भी मान आ सकता है। सॉल्व करने के बाद अगर मान बाएं से आए और 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आ जाएगा तो आप प्रथम अर्धांश में चले जाएंगे। और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो इसका मतलब आपको अलग से जो है कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको पुनः एक बार 14 से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मान बाएं से ही आए, लेफ्ट तरफ से ही आए और क्या हो 14 या 14 से अधिक हो जाए, इसका मतलब आप दूसरे अर्धांश में चले जाएंगे और दूसरे अर्धांश में जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है तो आप भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका मान किधर से आए, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और मान जो है दायां तरफ से आ रहा है, और जब मान दाएं तरफ से आएगा तो पहले आपको दाएं से उठ के बाएं आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 से माइनस करना पड़ेगा, तब आप जो है दाएं से कहाँ आएंगे, बाएं आएंगे। और जब आप 27 से घटाकर फिर बाएं आ गए तो फिर पहले वाली कहानी हो जाएगी, रूल फर्स्ट हो जाएगा। बाएं आने के बाद आपको पुनः चेक करना पड़ेगा कि आप प्रथम अर्धांश में है बाएं से कि दूसरे में है। अगर आप प्रथम अर्धांश में चले गए तो पुनः 14 से घटाना पड़ेगा, और यदि बाएं आने के बाद आप दूसरे अर्धांश में चले गए, 14 या 14 से अधिक आ रहा है वैल्यू, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए आपका जो है टाइप 3 पर बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह टाइप के होते हैं। जैसे देखिए मित्रों, एक प्रश्न है, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हम लोग जो है इस प्रश्न को सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने जो है पहले टाइप में किया है, टाइप 1 और टाइप 2 में किया है, उसी प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा कि लेफ्ट से यदि 9वें अक्षर के राइट में जो है 8वें अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर दिया हो, कौन सा अक्षर होगा। तो पहले आप फर्स्ट दो को सॉल्व करेंगे और देख रहे हैं लेफ्ट से राइट मुड़ने को कह रहा है तो पहले लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट को उतार ले, और लेफ्ट और राइट कह रहा है दोनों विपरीत हैं तो दोनों का पोजीशन क्या होगा, जुड़ेगा, और 9 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और फिर जो एक लेफ्ट बचा हुआ है उसको नीचे उतार लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से बोलिए तो यहाँ से 17 में से 5 घट जाएगा क्योंकि दोनों लेफ्ट लेफ्ट सेम है, तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। और देखिए लेफ्ट से 12 आने का मतलब यह है कि मान हमारा बाएं से आ रहा है, लेकिन हमको चेक करना है कि अगर लेफ्ट से बायां आ रहा है तो हम प्रथम अर्धांश में है कि दूसरे अर्धांश में है। तो देख रहे हैं 12 आ रहा है, इसका मतलब 13 या 13 से कम आ गया, इसका मतलब हम किस अर्धांश में चले गए, बाएं से पहले अर्धांश में चले गए। और पहले अर्धांश जो है विपरीत क्रम में पलटा हुआ है, प्रथम अर्धांश क्या है, विपरीत क्रम में है, इसका मतलब प्रथम की 13 अक्षर पलटी हुई हैं, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 14 से माइनस करना पड़ेगा। और जब इसको हम 14 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट से दूसरा, और लेफ्ट से दूसरा कौन सा अक्षर होता है, बी होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। ऐसा 14 से इसलिए माइनस करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट से मान जो है पहले अर्धांश में आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है एक प्रश्न और है
देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो दाहिने से 13वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। इसको सॉल्व करें हम लोग तो देखा जाएगा कि राइट से राइट है, तो राइट से राइट है तो राइट उतरेगा और दोनों का प्लेस घटेगा। 13 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा आपका 8 बचेगा, ठीक है ना। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा और एक लेफ्ट पे 9 उतर जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके नीचे जो है देखिए जब सॉल्व करने चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, राइट से लेफ्ट चलना है, तो राइट से जब लेफ्ट चलना है तो राइट लिखा जाएगा और दोनों का प्लेस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, राइट से 17 आ रहा है। ये बताइए क्या वैल्यू राइट से बताई जा सकती है, राइट से वैल्यू नहीं बता सकते, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब इस वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे घटाएंगे 27 से, 27 माइनस 17 कर देंगे तो मिल जाएगा क्या लेफ्ट में बोलिए 10। और लेफ्ट से 10 आने पर भी हम ध्यान देंगे, हम राइट से लेफ्ट में उठ के आए लेकिन जब हम दाएं से बाएं आ तो गए लेकिन किस अर्धांश में चले गए, प्रथम अर्धांश में चले गए, क्योंकि 10 आ रहा है, 10 का मतलब 13 या 13 से कम आ गया, प्रथम अर्धांश में चले गए। तो एक बार पुनः इसको आपको बदलना पड़ेगा, किससे घटाना पड़ेगा 14 से घटाना पड़ेगा 10 को, क्योंकि लेफ्ट में राइट से लेफ्ट में तो आए हम लेकिन पहले अर्धांश में आ गए हैं, तो पहले अर्धांश में क्या करना पड़ेगा, पुनः आपको एक बार 14 से घटाना पड़ेगा। तो फिर लेफ्ट को 14 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे 4 बचेगा। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा, डी आएगा। एक बार पुनः समझेंगे मित्रों, आपका प्रथम अर्धांश जो है विपरीत क्रम में है, प्रथम की 13 अक्षर विपरीत क्रम में पलटी हुई हैं और आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और आपका मान कहाँ से आता है, बाएं तरफ से आता है लास्ट में। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, बाएं तरफ तो आ गया है लेकिन प्रथम अर्धांश में है हम की दूसरे अर्धांश में। अगर प्रथम अर्धांश में चले गए तो पुनः आपको 14 से घटाना पड़ेगा, और यदि दूसरे अर्धांश में चले गए तो दूसरे अर्धांश में कोई परिवर्तन नहीं है तो आप भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि मान दाएं से आता है तो पहले आप कहाँ उठ के जाएंगे, 27 से घटाकर बाएं जाएंगे और बाएं जाने के बाद पुनः एक बार चेक करेंगे कि हम बाएं तो आ गए हैं लेकिन प्रथम अर्धांश में आए हैं कि दूसरे अर्धांश में। यदि प्रथम अर्धांश में चले गए तो पुनः एक बार 14 से घटाएंगे, और यदि दाएं से बाएं आने के बाद आप जो है दूसरे अर्धांश में हैं तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।